પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જેઓ યુએઈમાં પહોંચ્યા અને ભવ્ય સ્વાગત પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું થયું છે। યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ બિન ઝાયદ અલ નહયાને પીએમ મોદીનું સ્વાગત કર્યું। હાલમાં પીએમ મોદીએ યુએઈના રાષ્ટ્રપતિ સાથે દ્વિપક્ષીય વાતચીત કરી વિવિધ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી। સાંજે પ્રધાનમંત્રી મોદી અહલાન મોદી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપશે, જ્યાં ભારતીય સમુદાયને તેઓ સંબોધન કરશે। यूएई बे दिवसना प्रवासे छे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरह से उस पूरी तो लिस्ट मैं में क्योंकि मेरी नजर पड़ी, मैं रोकना चाहूंगा क्योंकि ये कार्ड यूएई के राष्ट्रपति जी का है, उनका नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हिज एक्सीलेंसी और उनका नाम लिखा हुआ है मोहम्मद अल बिन जायद नाहयान के नाम से वो कार्ड है, और उसपे फरवरी का दूसरा महीना और 2024 की तारीख भी अंकित है। यानी कि आप देखिए कि किस प्रकार से पूरी एक तैयारी और उसके बाद में एक बड़ी शुरुआत हुई है। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल। जयवान जो वहां का इंटरफेस होगा उसके साथ यूपीआई के साथ इस ट्रांजैक्शन को पूरा किया गया है, और उस लिस्ट में अब यूएई भी जुड़ गया है। यानी 2 दर्जन से ज्यादा देशों के साथ भारत का यूपीआई, जहां इस समय विश्व के कई देशों के साथ सहयोग कर रहा है, उसी में अब यूएई भी शामिल हो चुका है। बिल्कुल एक बड़ी शुरुआत, और भारत के वित्तीय तकनीकी क्षेत्र में बढ़ती महारत जिसको आज दुनिया स्वीकार रही है, उसकी एक बड़ा ऐतिहासिक दिन, जब अब प्रधानमंत्री यूएई पहुंचे थे अबू धाबी में उतरने के साथ में, और वहां के राष्ट्रपति के साथ में उन्होंने यूपीआई ट्रांजेक्शन किया, और ये दिखाता है कि पलक झपकते ही कैसे ट्रांजेक्शन्स होता है। तो ये भारत की महारत फिनटेक में बढ़ते क्षेत्रों को दिखाता है, और ये कार्ड प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरीके से यूएई के राष्ट्रपति साहब को दिया, और उसपे उनका नाम अंकित है, उसके तारीख फरवरी महीना 2024 अंकित है। ये दिखाती है कि किस तरीके से एक पूरी तैयारी के साथ में भारत का ये सहयोग आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो यूएई में पहला ट्रांजेक्शन वहां के राष्ट्रपति ने किया, लेकिन अब ये सिलसिला ऋतु बढ़ने वाला है। जी हाँ, भारत का यूपीआई लोकल से ग्लोबल हो चुका है, और उस ग्लोबल होने में एक और देश, और आप देख रहे हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री। ब्रदर, मैं सबसे पहले तो हमारा और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहां 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है, और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अनुभव है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी, और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है, और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये
शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय हाइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, ये बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। તો આજે સાંજે ખૂબ જ મહત્વનો કાર્યક્રમ છે અહલાન મોદી, જેને સંબોધિત કરશે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી। હજારો લોકોએ અહલાન મોદી કાર્યક્રમ માટે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને ખાસ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી જ્યારે યુએઈના પ્રવાસે છે ત્યારે આજના દિવસે અહલાન મોદી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। અરબી ભાષામાં અહલાન એટલે સ્વાગત, અહલાન મોદી એટલે કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનું સ્વાગત કરતો આ કાર્યક્રમ, જેમાં ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં ભારતીય સમુદાય કે જે યુએઈમાં વસવાટ કરે છે તેઓ હાજર રહેવાના છે અને રજીસ્ટ્રેશન પણ હજારોની સંખ્યામાં થયું છે। જબરદસ્ત ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે અહલાન મોદી કાર્યક્રમને લઈને અને તૈયારીઓ ઘણા દિવસોથી ચાલતી હતી અહલાન મોદી કાર્યક્રમને લઈને। હજારો લોકો જેઓ રજીસ્ટ્રેશન હજુ પણ કરાવી રહ્યા છે અહલાન મોદી કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા માટે અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની ઝલક મેળવવા માટે। જ્યાં આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યાં સ્ટેડિયમની બહાર અત્યારથી જ લોકોની ભીડ છે। સાંજે આ કાર્યક્રમને પ્રધાનમંત્રી મોદી સંબોધિત કરવાના છે અને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં જે રીતે અહીંયા બેઠક વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે અંદાજો લગાવી શકાય તેમ છે કે કેટલા બધા લોકો આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવા આવશે। રંગારંગ कार्यक्रम હશે। फैसिलिटेट की है लोगों को और कितने 80 करोड़ लोग इसको उपयोग में लाए हैं, या 80 करोड़ 80 बड़ा भारी नंबर है जो दुनिया में अनूठा है। तो इसके कारण ये बहुत स्वाभाविक है कि वो जो इस चीज को समझते हैं, जो इसकी अहमियत को समझते हैं, वो उसकी तरफ आकर्षित हों। और यूएई एक देश है जो पिछले दशकों में, पिछले हाल के 2 दशक में इस तेजी के साथ इस नई दुनिया के साथ मिला है, जुड़ा है कि वो वहां इस बात की पूरी तरह से समझदारी है। तो ये जो उन्होंने किया है, ये मैं समझता हूं कि एक तो भारत के साथ प्रगाढ़ संबंध है, नितांत करीबी का देश है, नेबरहुड है, और उसके साथ जो प्रगाढ़ संबंध है उनका परिचय देते हुए उन्होंने एक स्वाभाविक रूप से इस काम को किया है। तो ये तो होना ही था। मतलब मैं ये कहूंगा कि ये जो भारत की अभूतपूर्व सफलता है, एक जो महारत हमने हासिल की है, उसका ये फल है। तो देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे टीवी में आप दिखा रहे हैं, इसको देख के वाकई अंदर से मन को एक तरह का बहुत उत्साह मिलता है जी, क्योंकि भारत के जो होता रहता है। और इसको आप ऐसे देखिए कि इतना बड़ा देश है जहां छोटे से गांव में आप कुछ